A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में जो हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और लास्ट की क्लासेस में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जाना था और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में हमने स्टडी किया था। आज की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जैसा कि हमने मेटल्स में स्टडी किया था वैसे ही हम नॉन मेटल्स में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आता है दैट इज स्टेट। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने स्टडी में ये चीज स्टडी की थी कि हमारे 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे? कार्बन और सल्फर एंड फॉस्फोरस आर जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं, जो कि हमारे नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आर द गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ये हमारे नॉन मेटल्स है और ये हमारे रूम टेम्परेचर पे एज अ गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ब्रोमाइन इज द ऑल्सो लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। और ब्रोमाइन जो हमारा होता है वो नॉन मेटल होता है जो कि हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये सब आपको याद रखना है कि कौन सा सॉलिड नॉन मेटल होता है जो कि मतलब कौन सा नॉन मेटल होता है जो कि सॉलिड होता है, वो हमारा कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस हो गया। गैस कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन हो गया, सब रूम टेम्परेचर पे हमारे गैसियस फॉर्म में रहते हैं। और ब्रोमाइन हमारा हो गया जो कि हमारा नॉन मेटल जो कि हमारा लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। अब आता है हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, हमने पढ़ा था, और नॉन मेटल्स जो हमारे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। द ओनली हार्ड नॉन मेटल इज डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू ह्यूमन काइंड। तो जो हमारा सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है वो हमारा क्या होता है? डायमंड होता है। बाकी जितने भी होते हैं सब हमारे सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स हैव वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ब्रेक इजीली। मेटल्स में हमने पढ़ा था कि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और नॉन मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है और बहुत जल्दी ये टूट जाते हैं। लस्टर। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड डल। मेटल्स हमने पढ़ा था लस्ट्रस होते हैं, शाइन करते हैं, बट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं इनमें कोई भी लस्ट्रस, कोई भी शाइन नहीं होता है और ये हमारे डल होते हैं। देयर इज नो शाइन ऑन द सर्फेस ऑफ द नॉन मेटल। आयोडीन इज एन एक्सेप्शनल एंड शोज लस्ट्रस। और जो हमारा एक आयोडीन होता है, खाली एक यही ऐसा नॉन मेटल होता है जो हमारा शाइन, जिसमें हमारा शाइन प्रेजेंट होता है, ये हमारा लस्टर शो करता है। ग्रेफाइट ऑल्सो हैज सम लस्ट्रस। जो ग्रेफाइट हमारा होता है इसमें भी कुछ लस्टर प्रेजेंट होता है और हल्का से ये भी शाइन करता है। नेक्स्ट हमारा आ गया डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स में हमने पढ़ा था कि ये हमारे डक्टाइल होते हैं, बट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे डक्टाइल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इनको हम मेटल्स में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मेलेबिलिटी क्या होता है? नॉन मेटल्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, दे आर ब्रिटल, दैट इज दे ब्रेक डाउन ऑन अप्लाइंग फोर्स। मेलेबल होता है, हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स में कि इसको हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं अगर हम इन पे फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं और इसको शीट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो ये हमारे इसलिए ब्रिटल होते हैं और ये हमारे मेलेबिलिटी की प्रोसेस मतलब प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, मीन्स हमारे ये मेलेबल नहीं होते हैं। सोनारिटी और सोनरस। Non-metals are non-sonorous. They do not produce a ringing sound when hit with the another object. हमने मेटल्स में पढ़ा था कि उसमें सोनारिटी की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स अगर हम किसी एक मेटल को दूसरे मेटल से स्ट्राइक करते हैं तो हमारी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। पर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उसमें सोनारिटी की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर हम इसको हिट करते हैं तो ये आपस में कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स हमने पढ़ा था गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। दिस इज वाई द हैंडल्स ऑफ द कुकर, यूटेंसिल्स एंड स्पून्स आर मेड ऑफ नॉन मेटालिक सब्सटेंस। और यही रीजन है कि जो हमारे कुकर के जो हैंडल्स वगैरह होते हैं, यूटेंसिल्स के, स्पून के जो हैंडल्स वगैरह होते हैं वो हमारे नॉन मेटल से बने होते हैं, क्योंकि वो हमारा हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं।
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में पढ़ा था कि गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। खाली एक एक्सेप्शनल केस है जो कि हमारा ग्रेफाइट है, जो कि हमारा गुड कंडक्टर होता है और हमारा ये इलेक्ट्रोड्स एंड बैटरीज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने के लिए यूज होता है। मीन्स जो बैटरी में हमारी इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, ग्रेफाइट के बने होते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है जो कि हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हमारा ग्रेफाइट जो हो गया वो गुड कंडक्टर होता है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हमारे होते हैं वो सब हमारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट आ गया कलर। नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स। सल्फर जो हमारा होता है येलो कलर का होता है, फॉस्फोरस हमारा रेड और येलो कलर में पाया जाता है और ग्रेफाइट हमारा ब्लैक कलर का होता है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, यही चीज इसमें बताया गया है। अब हमने लास्ट के क्लास में और आज की क्लास में मिला के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टडी किया। अब एक ये ब्रीफ चार्ट है जो कि हमारी सारी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं। मरकरी ही खाली एक ऐसा हमारा मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों ही स्टेट पे पाए जाते हैं। मेटल्स हमारे लस्टर होते हैं, इसमें शाइन प्रेजेंट होता है, इसमें हमारा शाइन प्रेजेंट नहीं होता है। पर हमारा आयोडीन और ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें थोड़ा बहुत शाइन प्रेजेंट होता है। हार्डनेस में मेटल्स हमारे जनरली हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, और बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़ के। डेंसिटी जो होती है मेटल्स की बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होती है और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये हमारे मेटल्स जो हमारे होते हैं वो मेनेबल और डक्टाइल होते हैं और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे ब्रिटल होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे बैड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर ग्रेफाइट एक खाली एक्सेप्शनल केस है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सोनारिटी में हमारे मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं और जो नॉन मेटल्स हमारे होते हैं उसमें सोनारिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मेटल्स की होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है, इसलिए वो इजीली ब्रेकअप नहीं करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, इसलिए वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे मेटल्स का हाई होता है और नॉन मेटल्स का लो होता है। तो ये हमारा हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि हमने लास्ट की क्लास में स्टडी किया था। कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की हमने लास्ट की क्लास में स्टडी किया था, आज हमने मेटल्स की, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया है। तो होप सो अब आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हमारा इतना ही था। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स खत्म होता है इसी के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपको आज का क्लास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।